देता। शायद तुम ध्यान करो, पूजा करो, पाठ करो। भोले बाबा की भोलेपन की चर्चा तो क्या कहना। एक राक्षस ने भोले बाबा की तपस्या किया। भोले बाबा बोले वरदान मांगो। बोले सरकार, हम जिसके ऊपर हाथ धरते वो भस्म हो जाए। बोले ऐसा वरदान दो। शिव जी ने कहा कि तथास्तु। शिव जी ने कुछ विचार नहीं किया कि कह दिया कि तथास्तु। नारद जी ने भस्मासुर से कहा कि जिनका वरदान है एक बार तो ट्राई कर ले, नकली तो नहीं मिला है। ये हमेशा तथास्तु तथास्तु कहते रहते हैं। भस्मासुर ने कहा कि तो किस पे ट्राई करेंगे। बोले जिसका वरदान उसी पे। बात भी सही है। अब भस्मासुर बोला कि भोले बाबा रुक जाओ। भोले बाबा बोले क्यों। बोले ट्राई तो कर ले, डेमो तो देख ले ठीक है कि नहीं है। भस्मासुर भोले बाबा का नजदीक आया। भोले बाबा ने बोला कि ये धर देंगे तो हम भस्म हो जाएंगे। भोले बाबा आगे आगे लगाई दौड़ और भस्मासुर पीछे पीछे। किसी ने पूछा कहाँ भाग रहे हो। भोले बाबा ने बोला कि जिसको वरदान दिया है उसी से भाग रहे हैं। बोले वरदान किसने दिया। बोला हमने ही दिया था। बोले क्या वरदान दिया था। भस्म होने का। बोले ऐसा वरदान किस लिए दिए हो। अरे बोले खुद का नहीं, वो जिसके ऊपर हाथ धरेगा तो वो भस्म हो जाएगा। भस्मासुर ने कहा कि रुक जाओ, ट्राई तो करवा के जाओ, डेमो तो दिखवा के जाओ। ऐसे ही तथास्तु कह दिया तुमने। अब भोले बाबा आगे आगे, वो पीछे पीछे। अब लगे पुकारने भगवान श्री हरि को, बचाओ बचाओ अब तो आप ही हो। जहाँ पुकारा तो सोए हमारे भगवान विष्णु चले आए। चतुर्भुज रूपी भगवान श्री हरि को पुकारा कि बचाओ बचाओ। भगवान बोले ऐसे तो बचने वाले नहीं हो, इसलिए वरदान दे रहे हो। शंकर जी बोले एक डेढ़ भूल होगी तो बचाओ। आप नहीं होगा, अब हम वरदान देंगे ही नहीं। बोले आप आओ तो जल्दी। फिर भगवान विष्णु गोपी बने, गोपी बन के आए, सुंदर सा रूप धारण करके आए। दूसरी जगह वर्णन है कि भगवान विष्णु ब्राह्मण बन के आए। बोले हे भैया कहाँ जा रहा है। भस्मासुर ने बोला कि दिख नहीं रहा है, भोले बाबा के पीछे पीछे जा रहा हूँ। इसलिए जा रहा है, वरदान दिया है कि जिसके ऊपर हाथ रख देंगे तो भस्म हो जाएगा। वही ट्राई करने जा रहा हूँ कि भस्म हो रहा है कि नहीं। किसके पीछे। शंकर जी के, जिसका वरदान उसी का पीछे। अरे कहाँ पड़े हो, वो तो हमेशा तथास्तु तथास्तु कहते रहते हैं भांग की नशे में। वो तो ऐसे ही बोलते रहते हैं क्योंकि भूतों प्रेतों के साथ रहते हैं और उनका कोई ठिकाना नहीं है। तो फिर हम कैसे मान ले कि ये वरदान असली है कि नकली है। एक काम करो कि अपना हाथ लो, सिर के ऊपर करो। बोले हाँ हम थोड़ी पागल है। अरे रुको रुको रुको, हम रखने की बात नहीं कर रहे हैं। सिर के ऊपर रखो, अगर गर्म लगे, अगर शरीर में गर्माहट लगे तो समझ जाना वरदान असली है, और अगर शरीर में गर्म ना है तो समझ जाना वरदान नकली है। क्योंकि जो भस्म करने वाला वरदान होगा वो तो दूर से ही काम करेगा, मतलब दूर से कैच करेगा। बोले हाँ ये ठीक है। भगवान विष्णु वो भी मोहिनी बातें, भगवान ने पूरा रसीली रसीली मीठी मीठी बातें कही। बोले हे भस्मासुर ट्राई करो। बोले हाँ अब तुमने बढ़िया बात बताई। अगर वरदान असली होगा तो सिर पे रखते ही गर्म लगेगा। जैसे ही हाथ उठाया भगवान विष्णु बोले क्यों गर्म लग रहा है। बोला लग तो नहीं रहा है। बोला और नीचे करो, अब लग रहा है क्या। बोला अभी भी नहीं लग रहा है। धुआं सा नहीं लग रहा है। बोला नहीं नहीं, थोड़ा और नीचे करो। उसने और नीचे किया। भगवान बोला अब गर्म लग रहा है। अभी भी नहीं लग रहा है, नकली तो नहीं है। अरे फेर ले मूड में हाथ, नकली है वरदान। वो तो ऐसे ही तथास्तु कहते रहते हैं, उनको ज्ञान ब्यान थोड़ी है। बोला फेर लो मूड में हाथ। जैसे ही मूड में हाथ फेर लिया तो सोए हो गया उसका स्वाहा।